alternating circuit containing capacitance only. Let source of alternating EMF को कनेक्ट करते हैं हम कैपेसिटर C के साथ एज शोन इन द फिगर. उस टाइम जो अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई होते इट इज़ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. हम लेट करेंगे कि क्यों चार्ज है कैपेसिटर का एट एनी इंस्टेंट. उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये दो प्लेट्स है, जो इस प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज़ V इज़ इक्वल टू Q अपॉन C. V इज़ इक्वल टू E, इसका मतलब हुआ Q अपॉन C इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जो हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, Q अपॉन C E0 साइन ओमेगा. ये C जो डिनोमिनेटर में है इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा E0 C साइन ओमेगा टी. अगर I इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का एट द सर्किट एट इंस्टेंट टी, उस टाइम I किसके बराबर होता है? DQ अपॉन dt. I इज इक्वल टू डी बाई डी टी. अब Q की वैल्यू है E0 C साइन ओमेगा टी, यहाँ पे फिल करेंगे, ये आएगा E0 और C को बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट हम करेंगे साइन ओमेगा टी को. ठीक है, डी अपॉन डी टी अब साइन ओमेगा टी. E0 C जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन ओमेगा टी को, वो आता है बराबर कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ओमेगा को भी बाहर ले आएंगे, ये आएगा I इज़ इक्वल टू E0 C ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं वहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू बराबर होता है साइन ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस ओमेगा टी. तो इसका मतलब है इस कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे साइन ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस ओमेगा टी. और ये जो सी ओमेगा है इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये हमारा बनेगा E0 डिवाइड बाई 1 अपॉन सी ओमेगा. तो I इज़ इक्वल टू E0 1 अपॉन सी ओमेगा का साइन ऑफ, दोनों पॉजिटिव में है तो ओमेगा टी को यहाँ लिखेंगे प्लस पाई अपॉन 2. जब करंट मैक्सिमम होती है उस टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2 मैक्सिमम होते हुए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. तो इक्वेशन 4 उस टाइम क्या बनेगा हमारा? I इज़ इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ये मैंने अभी आपको कहा है कि I इज़ इक्वल टू I0, जब I बराबर होगा I0 के, कब? जब साइन ऑफ ओमेगा टी मैक्सिमम होगा और वैल्यू 1 के बराबर होगा. इक्वेशन 4 बनेगी I0 इज़ इक्वल टू, मीन्स इस I की जगह ये जो यहाँ पे I0 है ये I लिखेंगे. I0 इज़ इक्वल टू E0 1 अपॉन सी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1. जब मल्टीप्लाई देंगे इट बिकम्स I0 इज़ इक्वल टू E0 1 अपॉन सी ओमेगा. जो इक्वेशन 5th है उसका वैल्यू हम 4th में वापस पुट करेंगे. इट बिकम्स I इज़ इक्वल टू, ये है E0 1 अपॉन सी ओमेगा, यहाँ पे भी E0 1 अपॉन सी ओमेगा किसके बराबर है? I0 के. तो इसकी जगह I0 लिखा, बाकी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसे ही लिखा. अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1st और 6th को, हमें क्या मिलता है कि जो AC सर्किट है उसमें सिर्फ C है, मीन्स कैपेसिटेंस है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लीड कर रही है अल्टरनेटिंग EMF को. किससे? एंगल 90 से. पहले हमने किया था लैग्स बिहाइंड द एंगल ऑफ 90 डिग्री, लेकिन इसमें कैपेसिटेंस में हमारा एंगल आगे जा रहा है. किस एंगल से कौन सा फेज एंगल बनाता है? 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. जो ये फेज़र डायग्राम है AC सर्किट की, हमें पता है इसमें C कंटेनिंग द C ओनली. जो E0 है वो कौन सा एंगल बनाता है? OX के साथ ओमेगा टी. और जो करंट है वो EMF फेज़ एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री. देयरफॉर जो फेज़ एंगल रिप्रेजेंट करता है I0, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ E0. जो प्रोजेक्शन है YO, अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे Y0 रिप्रेजेंट करेगा. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू E का हमें बताता है, E एंड I दोनों का बताता है.
अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फिफ्थ को ओम्स लॉ के साथ, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वी फाइंड दैट 1/ओमेगा C रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं XC से। तो देयरफॉर XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा की वैल्यू है 2 न्यू इंटू C। DC सर्किट में न्यू 0 के बराबर होता है, तो इक्वेशन 7 क्या बनेगी, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 0 इंटू C। डिनोमिनेटर में 0 आएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो कंडेंसर है वो ब्लॉक करता है DC को। अब है यूनिट्स ऑफ XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, इट इज़ सेकेंड इंटू 1/फैरेड, सेकेंड इंटू 1 डिवाइड बाई कूलम पर वोल्ट, 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, इट इज़ सेकेंड इंटू वोल्ट डिवाइड बाई कूलम। ये है हमारा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो वोल्ट डिवाइड सेकेंड एट सेकेंड कैंसल, वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर is equal to ohm, 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere। XC जो है it is the measure of ohm just like resistance R। तो डायमेंशनल फार्मूला जो XC का हो वो सेम होता है रेजिस्टेंस।